हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए 3 मार्च का दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हो गया है थर्ड शिफ्ट का, ठीक ना। तो उसको इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, एकदम रियल क्वेश्चन जो मिले हैं उसी को देखेंगे, ठीक ना। आपका दोस्तों परिवार अब 3K होने वाला है दोस्तों एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। तो इसके लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि 3K होने में आप इतना अहम योगदान दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो किसी भी वीडियो के नीचे जाइए दोस्तों और कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं पीडीएफ पूरा दे देता हूँ, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। किसने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर वर्चुअली लॉन्च किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक ना। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर वर्चुअली लॉन्च किए, जिसमें वंचितों को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी प्रगति के महत्व पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन NSM के तहत स्वदेशी रूप से विकसित इन उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम को 130 करोड़ की लागत से पूरे दिल्ली और कोलकाता में रणनीतिक रूप से तैनात किया गया था, ठीक है। तो लागत कितना लगा है? 130 करोड़। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(2) किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 16(2) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद से के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इससे किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही विभेद किया जाएगा। ये कहा गया है 16(2) में, ठीक ना। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो देखिए कट्टी बिहू महोत्सव की बात कर लिए तो ये असम में आयोजित किया जाता है, ठीक ना। तो यानी बिहू महोत्सव कहाँ का है? ये असम का है, ठीक ना। असम के बारे में देख लेते हैं कि कट्टी बिहू असम में मनाया जाता है और इसे गरीबों का त्यौहार कंगाली बिहू भी कहा जाता है। तो इसे एक और नाम दिया जाता है कंगाली बिहू। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए बात कर लेते हैं भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार दोस्तों। तो इसका भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार दोस्तों गुजरात तट से लेकर केरल तट तक है, ठीक ना। गुजरात तट से लेकर केरल तट तक है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए बात कर लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों मुंबई बंदरगाह है, ठीक ना। मुंबई बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह पश्चिमी तट के मध्य बिंदु पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? पश्चिमी तट के मध्य बिंदु पर है। भारत में सबसे ज़्यादा बंदरगाह महाराष्ट्र में है, जहाँ 53 बंदरगाह हैं। कितने हैं दोस्तों? 53 बंदरगाह है मुंबई में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद गुजरात 40 और आंध्र प्रदेश 12 जाता है। मतलब गुजरात में कितने बंदरगाह हैं? 40 और आंध्र प्रदेश में 12 बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बाबा साहमल की मृत्यु किस क्रांति में हुई थी? तो देखिए बात कर लेते हैं बाबा साहमल की मृत्यु। तो बाबा साहमल की मृत्यु दोस्तों 1857 में हुई थी, ठीक ना। तो बाबा साहमल 18 जुलाई 1857 को बड़का गांव के जंगल में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वे बड़ौत कस्बे के पास बिजरौल गांव के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो त्यागपत्र देना चाहता है अपना त्यागपत्र को संबोधित करता है। देखिए कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है दोस्तों तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को, ठीक ना। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, लेकिन वे 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। तो 62 वर्ष तक वो अगर आयु रहेगा दोस्तों तो बने रहेंगे। 62 वर्ष हो जाए या 5 वर्ष जो पहले हो जाता है उसी के हिसाब से राष्ट्रपति उन्हें त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखा है? था देखिए द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ठीक ना। ये कई बार SSC के एग्जाम में ये पूछा हुआ है, रस्किन बॉन्ड वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मीराबाई किसकी शिष्या थी? देखिए बात कर लेते हैं मीराबाई की। तो मीराबाई दोस्तों संत रैदास की शिष्या थी, ठीक ना। संत रैदास की शिष्या थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय राज्य असम कितने देशों से घिरा हुआ है? तो देखिए बात कर लेते हैं भारतीय राज्य असम की। तो असम दोस्तों 2
देशों से घिरा हुआ है। राज्य की सीमा भूटान और बांग्लादेश से घिरी हुई है। तो किस दो देश का नाम क्या है? एक भूटान है और एक बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? सो ढाका है, ठीक ना। और मुद्रा क्या है? सो टक्का है, ठीक ना। भूटान की राजधानी क्या है? सो थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, ठीक ना। और मुद्रा क्या है? सो तो मुद्रा इसका नगुल्ट्रम होना चाहिए, लेकिन शायद चेंज हो गया है। बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या है। और देख लेते हैं सो असम पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों की घाटियों के साथ पूर्वी हिमालय के दक्षिण में स्थित एक राज्य है। यह सतह क्षेत्रफल के 78,438 किलोमीटर में व्याप्त है, यानी फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 50 हो जाएगा, अनुच्छेद 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो देखिए सो मैंने कई बार बताया था, पहले दिन जब एग्जाम हुआ था 2 तारीख को, तो वहाँ पर भी मैंने बताया था। और देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक ना। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, जरूर आने वाले शिफ्ट में पूछेगा। तो इसका तो आंसर हो जाएगा अमित शाह। ये जो बता रहा हूँ दोस्तों, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये इसी में से क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंसेगा। तो शिक्षा मंत्री कौन है? सो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि आपके एग्जाम में पूछ चुका है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। रेल मंत्री कौन है? सो अश्विनी वैष्णव है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है, जो कि आज पूछा है, ठीक ना। सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। वित्त मंत्री कौन है? दोस्तों निर्मला सीतारमण है, ठीक। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो श्री शिवराज सिंह चौहान है, श्री शिवराज सिंह चौहान है। भारत के कैग कौन है? तो के संजय मूर्ति हैं, के संजय मूर्ति हैं कैग। कैबिनेट सचिव कौन है? तो डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। तो ये थे दोस्तों हमारे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है। देखिए सो PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों। और अब और आपको क्वेश्चन मालूम होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे मैं और वीडियो में इसको मर्ज कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।